फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम है। सर्दियों में मार्केट में गाजर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आई हुई है और गाजर लाल लाल आई हुई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज की रेसिपी हम गाजर और पोहे से बनाएंगे। तो आपने गाजर का हलवा तो बहुत बार बनाकर देखा होगा और खाया भी होगा, लेकिन एक बार इस ब्रेकफास्ट की रेसिपी को बनाकर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा कमाल की ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनती है और इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और बन भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी जाती है। तो अगर आपके बच्चे गाजर नहीं खाते हैं तो ये रेसिपी आप एक बार उनको बनाकर दीजिएगा, तो बच्चे भी बहुत ही खुश होकर इस रेसिपी को खाएंगे। तो देखिए, मैंने इसके लिए गाजर ले ली है एक, और मैंने ये पोहा ले लिया है। पोहा मैंने ये नॉर्मल लिया है, आप मोटा पतला कोई भी पोहा ले सकते हैं। पोहा मैंने आधी कटोरी से भी कम पोहा लिया है। तो सबसे पहले हम गाजर को देखिए पील कर लेते हैं। तो इसको हमें पील कर लेना है। तो गाजर को छील कर ही हम इसको रेसिपी को बनाएंगे। और पोहा जो हमने लिया है उसको हमने पहले अच्छी तरह से पोंछ लिया था, सूखे कपड़े से छान कर पोंछ लिया था, और उसको हम दरदरा मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो मिक्सी में हम इसे ग्राइंड करेंगे तो वो थोड़ा दरदरा ही ग्राइंड होता है, बिल्कुल बारीक नहीं होता है। तो उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और गाजर को देखिए हमने इसमें इस तरह से छील लिया है, और इसके ऊपर नीचे से आप इसको निकाल लीजिएगा। और बीच की गाजर हम ले लेते हैं और इसको धो कर ले लेते हैं। और देखिए, हमने ये ग्रेटर ले लिया है और ग्रेटर की हेल्प से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। गाजर को ग्रेट करके ही हम इस रेसिपी को बनाएंगे ब्रेकफास्ट की। तो इस तरह से आप देखिए, मोटे या पतले किसी भी तरह से आप इसको ग्रेट कर लीजिएगा। तो हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे गाजर नहीं खाते हैं तो ये रेसिपी एक बार उनको बनाकर दीजिएगा। बच्चों के आप लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार होता है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है। तो इस तरह से देखिए, हमने गाजर को ग्रेट कर लिया है। तो जो ये गाजर है ना फ्रेंड्स, हम इसका ये जो पानी जो गाजर में होता है ना, मॉइस्चर होता है, उसको बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। उसी के साथ ही हम इस नाश्ते को बनाकर दिखाएंगे और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो देखिए, पोहे को हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, इसको हमने डाल दिया है। 2 चम्मच के करीब ही हमारा ये पाउडर तैयार हुआ है। साथ में 1 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स डाले हैं और 2 मैंने हरी मिर्च बारीक काट कर डाल दी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में हमने खूब सारा इसमें धनिया डाल दिया। धनिये को पहले धो लिया था, फिर बारीक काट कर हमने इसमें डाल दिया है। और साथ में इसमें मैंने देखिए किचन किंग मसाला 1 चम्मच के करीब डाला है, और 1 चम्मच हमने इसमें ये चाट मसाला भी डाल दिया है, और नमक 1 छोटा चम्मच हमने डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार ही नमक इसमें डालिएगा। तो ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे, बस थोड़ा-सा ही मसाले से हम इस रेसिपी को बनाएँगे। और अगर आप कोई और मसाले इसमें डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और इस तरह से देखिए, आप हाथों की हेल्प से इसको मिक्स कर लीजिएगा। और इसमें जैसे ये सारे मसाले और ये गाजर वगैरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इस तरह आप मिक्स कीजिएगा। तो देखिए, हमारा ये तैयार हो गया है। और मैंने ये अब ये चकला ले लिया है और साथ में हमने गेहूँ का आटा गूँथ कर रखा था। तो गेहूँ का आटा जैसे नॉर्मल हम गूँथते हैं उसी तरह का हमने आटा लेना है, ना टाइट और ना ही लूज, मीडियम तरह का आटा हमने इसमें ले लिया है इस रेसिपी के लिए। तो इसकी देखिए, आटे की हम पेड़ियाँ ले लेते हैं। तो आटे की हमें 2 पेड़ियाँ लेनी है। तो देखिए, दोनों हमने इक्वल साइज़ की पेड़ियाँ लेनी है। तो इस तरह से देखिए आप ले लीजिएगा। तो ये देखिए सेम लग रही है। अगर थोड़ी-सी छोटी बड़ी होगी तो हम इसको देखिए, मेरी थोड़ी-सी बड़ी मुझे ये लग रही थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा आटे को और निकाल लिया है। तो 2 इक्वल साइज़ की हमने इस तरह से पेड़ियाँ ले ली है। तो ऐसे हम आज इस ब्रेकफास्ट की रेसिपी को बनाएँगे। तो सूखा आटा आप ले लीजिएगा और उसमें ये पेड़ी को देखिए अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा। और उसके बाद हम इसको बेल लेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे हम रोटी को बेलते हैं ना, इसी तरह से हम इसको बनाना है, इसको बेलना है। बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से हम इसी तरह से इसको बेल लेंगे। हल्का-हल्का सा बीच में आप सूखा आटा बुरकते रहिए, जिससे ये ना कि अच्छी तरह से हमारा बिल जाएगा। तो पतला सा आप इसको बनाकर रखिएगा। तो देखिए, इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा थोड़ा-सा, जैसे भी या छोटे-बड़े साइज़ में आप बनाना चाहें उसी तरह से बना लीजिएगा। और इक्वल तरीके से बनाइएगा, मतलब कहीं से पतला या मोटा ना हो, एक जैसा ही आप इसको बनाइएगा। इस तरह से हमने एक बनाकर रख दिया है। और ये दूसरा है ना, दूसरे को भी हम इसी तरह से सूखा आटा इस पे बुरक कर इस तरह से इसको भी हम बना लेते हैं। तो दोनों का इक्वल साइज़ में हम इसको बना लेंगे, आसानी से बन जाता है। तो जो बिगिनर है वो भी अगर इस रेसिपी को देखेंगे तो वो भी इस ब्रेकफास्ट की रेसिपी को आसानी से बना पाएँगे। तो इस तरह से देखिए, हमने इसको भी बना लिया। तो इक्वल कर लीजिएगा चारों तरफ से आप, और इसको हम रख लेते हैं चकले पे ही। और इस पे अब हम कुकिंग ऑयल लगा देंगे। तो ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लगा सकते हैं। तो चारों तरफ से इसमें आप अच्छी तरह से पहले ऑयल लगा दीजिएगा। तो ऐसे हम ऑयल लगाएंगे तो ये हमारा ये ना नाश्ता बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो नीचे देख लीजिए, हमने चकले पे सूखा आटा बुरक दिया है। और उसके बाद
देखिए जो हमने ये अब तैयार किया था ना गाजर का, और मिक्स इसको इसमें हम इस तरह से फैला देंगे। तो इसको आप देखिए अच्छी तरह से पूरे पे फैला दीजिएगा। तो हाथों से हम इसको हल्का-हल्का सा प्रेस करके तैयार करेंगे इस नाश्ते को। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरह का नाश्ता पहले कभी नहीं बनाया है तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। आपका बिल्कुल परफेक्ट नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से डालने के बाद हम इसको हाथों से फैला देंगे और अच्छी तरह से इसको थोड़ा-थोड़ा सा करके आप इसको प्रेस कर दीजिएगा। तो ऐसे हम इसको दबा-दबा कर तैयार करेंगे इस नाश्ते को। और उसके बाद हम इसके साइड में जो ये कॉर्नर बचे हुए हैं ना, इसमें हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी लगा देंगे, जिससे जब ये हम ये दूसरा वाला इस पे रोटी हम इस पे चिपकाएँगे तो आसानी से चिपक जाएगी और आसानी से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी खुलेगा नहीं ये। तो इस तरह से देखिए आप इसको हाथों की हेल्प से, उँगलियों की हेल्प से इसको प्रेस कर लीजिएगा और इसको दबाकर और बीच में से भी हम इसको दबा देंगे। तो इस तरह से हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। तो उसके बाद देखिए हम इसको दोबारा से बेलन की हेल्प से इसको फैला लेते हैं, जिससे ये इक्वल हो जाएगा चारों तरफ से। तो इस तरह से देखिए दोनों तरफ से हम इसको फैला लेंगे और ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। बस इसको आप आराम-आराम से हल्के-हल्के हाथों से दोबारा से बेलन से फैलाइएगा। और ऐसे ही मैंने ये दूसरे वाला ब्रेकफ़ास्ट का भी तैयार कर लिया है, तो इसको भी हम इसी तरह से बेल कर तैयार करेंगे और उसके ऊपर भी हम इसी तरह से गाजर का ये मिक्स लगाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हम 2 इसके बनाकर तैयार करेंगे, फिर दोनों को हम तवे पर सेंक लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये जल्दी सी बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं इसको तैयार कर रही हूँ तब तक मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को, और उसके बाद साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी नई वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस तरह से इसको भी हम तैयार कर लेंगे। तो एक तरह का और मैं आपको नाश्ता बनाकर दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने सिंगल ही लिया है, अब हम डबल नहीं बनाएँगे। तो इसको बेल कर जैसे रोटी की तरह ही बेल कर हम इसमें बीच में देखिए इस तरह से लगा देंगे इसको मिक्स को, गाजर के मिक्स को, और उसके बाद ये देखिए इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे और आसानी से हमारा ये भी नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने जो ये गाजर में पोहा डाला है इसी वजह से डाला है, क्योंकि जैसे अगर हम सिंगल इसका बनाते हैं ना, तो अब डबल हमने बना लिया, अगर हम सिंगल बनाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं फटता है और आसानी से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि गाजर में अपना मॉइस्चर होता है। अगर हम उसको ऐसे बनाएँगे तो वो पानी छोड़ देगा और बिल्कुल भी हम उसको बना नहीं पाएँगे। लेकिन जैसे मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है, अगर आप इसमें पोहा डालेंगे तो जो गाजर का अपना मॉइस्चर होता है वो पोहा अब्ज़ॉर्ब कर लेगा अपने में, और ये नाश्ता आपका बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी गीला-गीला नहीं बनेगा और ना ही इसमें कोई पानी निकलेगा गाजर में, क्योंकि अगर गाजर को हम निचोड़ कर यूज़ करेंगे तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो इस तरह से आप इसमें हल्का-सा थोड़ा-सा पोहा डालकर अगर इस नाश्ते को बनाएँगे तो बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा आपका नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको तवे पे डाल दिया है और दोनों तरफ से हम कुकिंग ऑयल लगाकर इस नाश्ते को तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी-सी आपको आवाज़ें आ रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो वीडियो पे बने रहिएगा और ये देखिए इस तरह से आप इस पे लगाइएगा। कुकिंग ऑयल आप कोई भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो मक्खन भी इसमें लगा सकते हैं। और इस तरह से उलट-पुलट कर हम इसको तैयार करेंगे। तो हल्का-हल्का स्पैचुला से आप इसको प्रेस कीजिएगा, जिससे ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, कॉर्नर से भी और बीच में से भी आप इसको तैयार कीजिएगा। और गैस को हमें तेज़ नहीं करना है, मीडियम गैस पर ही हम इसको तैयार करेंगे नाश्ते को। गैस को कम भी मत कीजिएगा, बस मीडियम गैस पर ही आप इसको तैयार कीजिएगा। तो ये देखिए हमने ये तैयार कर लिया है। तो जैसे आप क्रिस्पी खाते हो उसी अकॉर्डिंग आप इसको तैयार कीजिएगा। हम थोड़ा-सा क्रिस्पी खाते हैं, इसलिए मैंने इसको क्रिस्पी ही बनाकर तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं कितना ये बढ़िया हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से मैंने दूसरा भी बना लिया था। तो मैं देखिए आपको दिखाती हूँ खोल कर कितना अच्छा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल भी कोई टूटा-फूटा नहीं है और एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी फ्रेंड्स आप इसको बनाकर दे सकते हैं। तो मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिएगा, या हल्की-फुल्की भूख लगी लगी हो आपको, तुरंत ही बनाइएगा और तुरंत खाइएगा। तो देखिए दूसरे वाला भी हमने बना लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाय बाय फ्रेंड्स।